हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 9 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 8 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है पहला कि रियाद में जारी वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 में भारत के किस स्क्वाड्रन लीडर ने देश के सशस्त्र बलों का प्रतिनिधित्व किया? आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। भावना कंठ, कर्नल पोनुंग डोमिंग और लेफ्टिनेंट अन्नू प्रकाश। वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 4 मार्च से 8 फरवरी 2024 तक सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया गया, जिसमें भारत की स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ, कर्नल पोनुंग डोमिंग और लेफ्टिनेंट कमांडर अन्नू प्रकाश ने वर्ल्ड डिफेंस शो के विभिन्न सेमिनारों में विशेष रूप से रक्षा थीम वाले कार्यक्रमों में देश के सशस्त्र बलों का प्रतिनिधित्व किया। स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड वर्ष 2021 में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट है। भारतीय सेना की कर्नल पोनुंग डोमिंग उत्तरी क्षेत्र में 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची बॉर्डर टास्क फोर्स की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर अन्नू प्रकाश ने समुद्री सुरक्षा और संचालन में अपनी विशेषज्ञता प्रदर्शित की है। उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया गया समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2024 निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होगा? आंसर है ऑप्शन डी, जनजातीय समूह पर। उत्तराखंड विधानसभा ने 7 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इस विधेयक के अधिनियम बन जाने पर उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद यूसीसी अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया या बन जाएगा। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। यूसीसी का उद्देश्य यह विधेयक उत्तराखंड में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति, भूमि इत्यादि पर एक समान कानून का प्रावधान करता है, चाहे वह किसी भी धर्म का मानने वाला हो। गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है। यूसीसी विधेयक का प्रावधान जनजातीय समुदाय पर लागू नहीं होगा। निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन गलत है। आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2, कि भारत कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। गलत है, क्योंकि भारत कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। बाकी के ऑप्शन सही हैं कि 7 फरवरी 2024 को गोवा के बैतूल में इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन किया गया। वर्ष 2023 तक के आंकड़े के अनुसार भारत का कच्चे तेल का आयात 46 लाख बैरल प्रतिदिन है। 7 फरवरी 2024 को गोवा के बैतूल में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुसार अगले 7 वर्षों यानी 2030 तक भारत तेल की वैश्विक मांग का पहला सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा, जबकि घरेलू उत्पादन 22% कम हो जाएगा। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर और तीसरा सबसे बड़ा LPG कंज्यूमर भी है। भारत वर्तमान में अमेरिका और चीन के बाद कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वर्ष 2023 तक के आंकड़े के अनुसार भारत का कच्चे तेल का आयात 46 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार घरेलू खपत लगभग 50 लाख बैरल प्रतिदिन है। हाल ही में किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है ऑप्शन ए, ओलेग कोनोनेंको ने। हाल ही में रूस के कॉस्मोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा 879 दिन बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। उसने अपने साथी रूसी अंतरिक्ष यात्री गेनेडी पडल्का का रिकॉर्ड तोड़ा।
कोनोनको ने 59 वर्ष के कोनोनको जो है उनकी आयु 59 वर्ष की है और उन्होंने अंतरिक्ष में 878 दिन और 12 घंटे से अधिक समय बिताया। पेडल्का का रिकॉर्ड 878 दिन, 11 घंटे, 29 मिनट और 48 सेकंड का था, जो 2017 तक 5 अंतरिक्ष अभियानों के दौरान बनाया गया था। 6 फरवरी 2024 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बोस्टियन पिनेरा का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई? आंसर है ऑप्शन सी, चिली के। 6 फरवरी 2024 को चिली के पूर्व राष्ट्रपति बेस्टियन पिनेरा का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गया। यह दुर्घटना चिली के लागो रैंको इलाके में हुआ था। ये चिली की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति थे। 74 वर्ष की आयु में उन्होंने 2 बार राष्ट्रपति पद पर कार्य किया या राष्ट्रपति पदभार संभाला। उन्होंने 2010 से 14 तक और फिर 2018 से 22 तक 2 बार राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच 17वीं स्टाफ वार्ता 6 से 7 फरवरी 2024 को कहां आयोजित की गई? आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच 17वीं स्टाफ वार्ता 6 से 7 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक की सह-अध्यक्षता रियल एडमिरल निर्भय बापना और रियल एडमिरल जीन मार्क दुरंडो, निदेशक इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स फ्रांसीसी नौसेना ने की। इसका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच बढ़ते सहयोग को स्वीकार करना और समुद्री क्षेत्र में सहयोग और अंतर संचालनीयता बढ़ाने पर सहमति व्यक्त करना है। ओल्जास बेक्टेनोव को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, कजाकिस्तान के। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने 5 फरवरी 2024 को कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की घोषणा की। कजाकिस्तान की सत्तारूढ़ अमानत पार्टी ने ओल्जास बेक्टेनोव को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है और इसकी जो मुद्रा है टेंज है। आरबीआई ने लगातार 6ठी बार रेपो रेट की दर कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? आंसर है ऑप्शन सी, 6.5%। आरबीआई ने लगातार 6ठी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, इसे अपरिवर्तित रखा है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 24 के यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा है। फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान भी 5.4% पर बरकरार रखा गया है। केंद्रीय बैंक ने आखिरी बार 8 फरवरी 2023 को रेपो दर को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.5% कर दिया था। रेपो दर क्या है? तो रेपो दर वह नीतिगत ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है। वर्तमान रिवर्स रेपो दर 3.35% है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया? आंसर है ऑप्शन सी, 6 फरवरी को। सुरक्षित इंटरनेट दिवस का 2024 का आयोजन 6 फरवरी 2024 को हुआ। यह विशेष उत्सव जो प्रत्येक वर्ष फरवरी में होता है का उद्देश्य सभी के लिए और विशेष रूप से बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षित और बेहतर इंटरनेट के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 की थीम प्रेरणादायक परिवर्तन, बदलाव लाना, प्रभाव का प्रबंधन करना और परिवर्तन को ऑनलाइन करना है। फरवरी में जो कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं उन्हें भी आप देख लीजिए। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने 1 फरवरी 2024 को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस बार जो 2024 में मनाया गया इसकी थीम क्लोज द केयर गैप है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में।
भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन 9 से 10 फरवरी 2024 को ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के मंत्री और 16 देशों और 6 बहुपक्षीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस सम्मेलन की थीम स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। छठा हिंद महासागर सम्मेलन 12 से 13 मई 2023 को ढाका, बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 फरवरी से 10 फरवरी तक नशे के खिलाफ धामी अभियान की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस देश के साथ 8 फरवरी 2024 को मुक्त आवागमन की व्यवस्था खत्म करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन सी, म्यांमार के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवागमन की व्यवस्था खत्म करने की घोषणा की है। देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और म्यांमार की सीमा से लगे पूर्वोत्तर राज्यों की जनसांख्यिकी संरचना बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नीली अर्थव्यवस्था से संबंधित भारत सरकार की पहल है? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। डीप ओशन मिशन, सागरमाला परियोजना, ओ स्मार्ट, ये सभी नीली अर्थव्यवस्था से संबंधित भारत सरकार की पहल है। अब देखते हैं भारत की नीली अर्थव्यवस्था का हिस्सा। भारत में 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। साथ ही इसके विशेष आर्थिक क्षेत्र 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। इसके अतिरिक्त भारत 12 प्रमुख बंदरगाहों तथा 200 से अधिक अन्य बंदरगाहों एवं 30 शिपयार्ड और विविध समुद्री सेवा प्रदाताओं का एक व्यापक केंद्र है। डीप ओशन मिशन ये 3 लोगों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ एक मानव युक्त पनडुब्बी विकसित की जा रही है। इस मिशन के तहत सागरमाला परियोजना के तहत ये बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा सागरमाला परियोजना की शुरुआत की गई थी। ओ स्मार्ट यह एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य समुद्री अनुसंधान को बढ़ावा देना और पूर्व चेतावनी मौसम प्रणाली स्थापित करना है। तो चलिए पिछली वीडियो का यानी 8 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किसके द्वारा TOI 715B नामक नई ग्रह की खोज की पुष्टि की गई है? तो नासा के द्वारा। हाल ही में किसने 6 फरवरी 2024 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। किस देश ने 4 फरवरी 2024 को भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा नीति को मंजूरी दी है? तो ईरान ने। अहमद अवद बिन मुबारक को निम्नलिखित में से किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यमन का। प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक पर लगाम लगाने हेतु सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 लोकसभा में किस दिन पारित किया गया? तो 5 फरवरी 2024 को पारित किया गया। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा दक्षता कितना मेगावाट करने का लक्ष्य है? तो 22,800 मेगावाट। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत 139 देशों में से किस स्थान पर है? तो 38वें स्थान पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जनवरी 2024 को किस अवधि के लिए पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी योजना को मंजूरी दी है? तो 2021 से 26 के लिए। हाल ही में किस देश द्वारा सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर बीना मोदी को। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में दुनिया के दूसरे सबसे पावरफुल CEO कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी बने हैं। हाल ही में महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 6 फरवरी को।
तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।